दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने इन दोनों को नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों आज के दिन मार्केट के अंदर बुल रन देखने को मिला, बुलिश मोड देखने को मिला, तो वैसे ही बेयर्स पीछे हो गए। और ये चीज़ मैं आपको काफ़ी पहले से सिखा रहा था, समझा रहा था डेटा के हिसाब से कि जब भी मार्केट गिरता है, फ्री फॉल होता है, स्टॉक फ्री फॉल में नीचे आते हैं, तो इन्वेस्टर्स पेशेंस रखते हैं, कैश को होल्ड करते हैं, क्योंकि जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही चौका मारना होता है। आज के दिन डेटा अच्छा आया, न्यूज़ अच्छी आई, निफ्टी में रिवर्सल देखने को मिला, और वैसे ही इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छी बाइंग की स्टॉक्स के अंदर। और उसी तरह से दोस्तों आज के दिन जो एआई कंपनीज है उनके स्टॉक्स में भी बाइंग देखने को मिली है। देखिए, कंपनीज का जो फ्यूचर है वो फंडामेंटल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो आगे चल के एआई कितना ज़्यादा एक्सपैंड होगा या फिर कितना ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा उसको लेकर डिपेंड करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर वैल्यूएशन का एक गेम चलता है कि वैल्यूएशन कभी महंगी होगी तो स्टॉक क्रैश करेगा, वैल्यूएशन सस्ती होगी तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो वैसे देखें तो एआई का जो फ्यूचर है वो काफ़ी सही है, लेकिन स्टॉक के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी नीचे चल गए थे, लेकिन आज के दिन इन्वेस्टर्स की बाइंग उसमें हुई है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में रिवर्सल हो चुका है या फिर नहीं, तो उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एआई स्टॉक्स अभी के समय फोकस में है यूएस बाजार के अंदर। साथ में हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छे फोकस में देखने को मिले हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोन। इसकी जो अर्निंग्स है ना वो काफ़ी अच्छी आई है, एनवीडिया के नंबर्स भी ठीक ठाक से थे, बिजनेस कमेंट्री भी अच्छी थी। स्टिल कंपनी के स्टॉक्स नीचे गए, लेकिन अभी के समय आप देख सकते हैं माइक्रोन के नंबर्स अच्छे आने की वजह से जो फियर था वो थोड़ा सा कम हुआ है। और स्टॉक के प्राइजेस को देखने चले तो माइक्रोन का जो स्टॉक है अभी के समय 8% ऊपर है, अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिली है। साथ में इसके बाद में हम ये भी देख लेते हैं कि इसने 5 साल में कैसे परफॉर्म किया, तो 273% के रिटर्न्स थे और बिल्कुल एक कंसिस्टेंट तरीके से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कंपनी के स्टॉक चलते हैं, जितनी तेजी से चलते हैं उतनी तेजी से गिरते भी है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इन कंपनी के स्टॉक्स में अगर बड़ी तेजी आती है, स्टॉक्स मल्टीपल होते हैं, तो स्टॉक काफ़ी तेजी से गिरते भी हैं। इस कंपनी के स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा है, और जहाँ पे रिवॉर्ड कम है वहाँ पे रिस्क भी कम है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं एनवीडिया के स्टॉक को देखने के लिए, तो यहाँ पे 3% की तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद में हम चलते हैं एडवांस माइक्रो डिवाइसेस एएमडी के स्टॉक को देखने के लिए, तो यहाँ पे 5% का जंप है। पेलेंटीर के भी स्टॉक को देखें तो यहाँ पे 2.5% की तेजी है। तो कहने का मतलब यह है कि यूएस की जो एआई कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में फिलहाल के लिए बाइंग चल रही है। जो स्टॉक्स नीचे थे वहां से एक सपोर्ट स्टॉक्स को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इंडियन कंपनीज की बात करें तो एआई कंपनीज इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी नहीं है जो कोर काम करती है, सारी सपोर्टिव कंपनीज है। डेटा सेंटर कंपनीज है, जीपीयू कंपनीज है, सेमीकंडक्टर कंपनीज है, चिप कंपनीज है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लाउड वाली कंपनीज है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया, साथ में टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए, एनवीडिया नेटवेब के स्टॉक को देखने चले तो 4% की तेजी आज इसमें बनी है। 136 का पी है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑर्डर बुक इसकी अच्छी है, इस क्वार्टर में नंबर्स डिसेंट थे, नेक्स्ट क्वार्टर की जो कमेंट्री थी वो भी डिसेंट थी, तो ठीक है। वो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल्स के अंदर कंपनी को एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। टेक्निकल्स को देखने चले तो टेक्निकल्स के अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ये जो सपोर्ट था 3,000 के आसपास का हम बोल सकते हैं, और इस चार्ट को हम थोड़ा सा और दूरी तक अगर देखें, आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये एक वही लेवल है जहाँ पे स्टॉक ने एक स्विंग कंप्लीट करके ब्रेकआउट दिया था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट इसका बना। उसके बाद में हमने ये देखा कि स्टॉक ने थोड़ी थोड़ी करके तेजी दिखाई, और ये जो लाइन है, ये जो गिरती हुई रेखा है जिसको हम बेरिश लाइन बोल सकते हैं, इसको स्टॉक ने ब्रेक किया। उसके बाद में पिछले 3 दिन से जो मार्केट खराब करा था उसके बेसिस पे स्टॉक भी खराब करता गया, और आज के दिन इसमें बाइंग देखने को मिली है। तो एग्जैक्टली उसी लाइन पे सपोर्ट मिला कंपनी के स्टॉक को जिस लाइन को स्टॉक ने ब्रेक किया था। तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है, एक रिवर्सल हम बोल सकते हैं। बुलिश तो अभी तक टोटली हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इसको प्लस रूप में देख सकते हैं। अगर ये जो स्टॉक है यहाँ से अगर ये निकलता है, रिवर्सल देता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का रिवर्सल इसको बोला जाएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये है कि उसके साथ में वॉल्यूम्स भी बढ़ने चाहिए।
लेकिन अभी तक कोई भी बड़े वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले हैं। तो जिस तरह से वॉल्यूम्स हमने देखे यहाँ पे, वैसे वॉल्यूम अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। आगे चल के देखते हैं वॉल्यूम्स मिलते हैं या फिर नहीं। बाकी चलो ठीक है, सपोर्ट पर इन्वेस्टर्स की बाइंग फिर भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है अनंतराज और इसमें 4% की तेजी बनी है आज के दिन। वैल्यूएशन थोड़ी सी कम है क्योंकि रियल एस्टेट का काम इसके पास में ज़्यादा है, आईटी पार्क, ये सभी चीज़ें कंपनी बनाती है, तो उसके बेसिस पे इसको वैल्यू कर रखा है। रिजल्ट कैसे गए थे? रिजल्ट हर एक फ्रंट पे अच्छे थे। सेल्स ग्रो कर गई थी, प्रॉफिट, ईपीएस, प्रॉफिट के मार्जिन्स सब कुछ अच्छे थे। नेक्स्ट कुछ क्वार्टर की कमेंट्री भी इसमें काफ़ी अच्छी थी। स्टॉक गिरते पड़ते अपने सपोर्ट पे पहुंचा और उस सपोर्ट पे पहुंचा जहां से नेटवेब का स्टॉक चला था, उसके बेसिस पे ये भी चल पड़ा था। तो उस सपोर्ट पे काफ़ी बार कंपनी के स्टॉक ने बाइंग दिखाई है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे और सपोर्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करा है। तो एक इंडिकेशन है कि सपोर्ट पे इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स को देख रहे हैं और यूएस के मार्केट को भी बहुत ज़्यादा वॉच करेंगे। यूएस के स्टॉक्स अगर अपने सपोर्ट पे टिकते हैं तब जाके यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिलेगी। तो ठीक है, स्टॉक अभी के समय अपने सपोर्ट पे है बट रिवर्सल पेंडिंग है। साथ में ओरिएंट को भी देख लेते हैं। 4% की तेजी, 27 का पी रेशियो इसमें है और किसी को नहीं पता इस कंपनी के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली कंपनी का जो काम है वो जीपीयू सर्विस प्रोवाइडिंग का है। वन ऑफ द 10 प्रोवाइडर्स, यानी सरकार जिन भी कंपनी से, यानी जिन जिन कंपनी से काम लेती है, टॉप 10 कंपनीज, उनमें इसका भी एक नाम है। 10,372 करोड़ का इंडिया एआई मिशन है, तो उसका ये पार्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में हम आगे चलते हैं। कंपनी ने स्ट्रैटेजिक कोलैब अनाउंस किया था AWS के साथ में, अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ में, सो ये भी एक अच्छी बात है। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है पार्टनर है डेल जैसी कंपनीज की। ठीक है, तो कंपनी का जीपीयू का काम है, काइंड ऑफ हम सपोर्टिव काम इसको बोल सकते हैं, कोर काम नहीं है। सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास जाने की कोशिश में है और गिरावट का जो पेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता है, कुछ राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होता है, तो डेफिनेटली फिर इसको एक रिवर्सल की तरह देखा जाएगा, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर बाइंग फिर भी देखने को मिल रही है क्योंकि यूएस के स्टॉक्स अभी के समय काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक वॉल्यूम्स नहीं बढ़े हैं। सो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ रिवर्सल्स होगा, तब ये इन्वेस्टर्स की रडार पे ज़्यादा आएगा, लेकिन अभी सपोर्ट पे इनको सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद में एक और कंपनी को देखते हैं, सुपर रिस्की कंपनी, क्योंकि जस्ट 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, लेकिन मार्केट कैप तो इसका फिर भी ज़्यादा है पिछली कंपनी से, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, 371 का पी रेशो है। इसके पीछे का रीज़न है नंबर्स अच्छे नहीं थे, नंबर्स बहुत ही वाहियात थे, आप इसमें देख सकते हैं। तो जो पिछली 3 कंपनीज को फंडामेंटल सपोर्ट था, यहाँ पे वो नहीं है, तो उसको एक रिस्क कैटेगरी में हम ले सकते हैं। कंपनी का क्या काम है? कंपनी दोस्तों हाइपर स्केल क्लाउड प्रोवाइडर है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो ये जो स्विंग्स है ना, आपको बहुत ही छोटे देखने को मिलेंगे कि ये तो 10-20% के हो गए, लेकिन एक्चुअली इन स्विंग को कंप्लीट करने पर स्टॉक 100% चल जाता है। लेकिन जब गिरने पे आता है तो फिर वो 50-60% भी इजीली गिरता है। तो हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। इसकी भी सिचुएशन आप देख सकते हैं, गिरावट का जो पेस है थोड़ा सा कम हुआ है, पेंडिंग है कुछ मीनिंगफुल रिवर्सल। सो वो देखेंगे आगे चल के इसमें होता है या फिर नहीं। बाकी नेटवेब की जो सिचुएशन है टेक्निकली फंडामेंटली थोड़ी सी पॉजिटिव देखने को मिलती है। आनंदराज की भी सिचुएशन थोड़ी पॉजिटिव इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में देखने को मिलती है, बट रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर जो ग्रोथ के चांसेस है वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।